हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और इसके अलावा ये ट्रांसलेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यानी कि इसमें एक शर्त होता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब जैसे कहना हुआ कि यदि तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, या फिर कहना हुआ कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या फिर जैसे कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अब इन सभी सेंटेंसेस में अगर देखा जाए तो एक कंडीशन है कि तुम सफल हो जाओगे, लेकिन बशर्ते तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ये शर्त है इसमें। तो जो भी ये शर्त वाले वाक्य होते हैं इन्हीं को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और ये कुल मिला के ये 4 टाइप के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला होता है जीरो कंडीशनल। अब इन चारों का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। सबसे पहला हमारा होता है जीरो कंडीशनल। अब ये जीरो कंडीशनल क्या होता है, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं होता है, केवल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस वाला है, लेकिन उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। एक ऐसा सेंटेंस जो देखने में तो लगता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि उसमें यदि, अगर या जब ये सब वर्ड आते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होता है, उसमें एक फैक्ट बताया जाता है। तो जीरो कंडीशनल क्या होते हैं, जिसमें कोई एक फैक्ट बताया जाता है, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, चाहे वो साइंटिफिक ट्रूथ हो सकता है, या फिर कोई हैबिचुअल ट्रूथ भी हो सकता है। तो जब जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जीरो कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको यदि या अगर आया हुआ है तो उसके लिए इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर जब आया है तो उसके लिए व्हेन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इफ़ या व्हेन का यूज़ यहाँ पे करते हैं, जैसा हिंदी वाले वाक्य में है या फिर जैसा आप बोलना चाहते हैं। अब इसके बाद जो हमारा एक इसमें 2 क्लॉज होंगे, कंडीशनल सेंटेंस जितने भी होंगे इसमें 2 क्लॉज होंगे, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। और एक क्लॉज के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको पिछले वीडियोस में बताया गया है। तो इफ़ या व्हेन के बाद यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट क्लॉज आएगा, और वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट में। अब इसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं, और उसके बाद फिर जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम लिखते हैं, और वो भी बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से। यानी कि जो भी जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इसमें हमें दोनों ही क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है, चाहे वो डिपेंडेंट वाला हो चाहे इंडिपेंडेंट वाला हो, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हमें करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंस। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कहना हुआ, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि यदि सांप डरा होता है, यदि सांप डरा होता है तो वह काटता है। यदि सांप डरा होता है तो वह काटता है। आपने सुना होगा कि जो सांप होते हैं वो बेवजह किसी को नहीं डसते हैं, लेकिन अगर उनको छेड़ा जाए, अगर हमारा गलती से भी उनके ऊपर पैर पड़ गया तब वो काट सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें एक हैबिचुअल ट्रूथ है कि जब भी सांप डरा होता है तो वह काटता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हमें इफ़ का यूज़ करना होगा, क्योंकि यदि आया हुआ है तो यदि के लिए सबसे पहले इफ़ का यूज़ कर देंगे। यदि सांप डरा होता है, यानी कि इफ़ अ स्नेक इज स्केयर्ड, डरा होता है के लिए यहाँ पे स्केयर्ड का यूज कर सकते हैं। इफ अ स्नेक इज स्केयर्ड, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बल्कि ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई एक एक्शन वर्ब होता है जिसमें हम V1 या V5 का यूज करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में हम इज, एम, आर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यदि सांप डरा होता है, यहाँ पे हमें इज, एम, आर का यूज करना होगा, क्योंकि इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आया है। तो जब भी कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा तो यहाँ पे हम पहले वाले क्लॉज में इज, एम, आर का यूज करेंगे। तो इफ अ स्नेक इज स्केयर्ड, तो वह काटता है, तो अब तो के लिए केवल कॉमा लगाते हैं,
वह काटता है, यानी कि इट बाइट्स। सांप के काटने के लिए कोई भी चीज़ अगर आगे के दांतों से काटता है तो वहाँ पे बाइट का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा कि इफ अ स्नेक इज स्केयर्ड इट बाइट्स। तो अब इसके बाद हम इसके और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, जैसे यदि बर्फ पिघलता है तो वह पानी बन जाता है। यदि बर्फ पिघलता है तो वह पानी बन जाता है। और अगर देखा जाए तो ये एक ट्रूथ है कि जब बर्फ पिघलता है तो वह पानी बन जाता है। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले यदि के लिए इफ का यूज कर देना है। अब बर्फ पिघलता है, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे पिघलना एक एक्शन वर्ब है। तो सबसे पहले यहाँ पे इफ हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इफ आइस पिघलता है, मेल्ट्स, आइस यहाँ पे सिंगुलर है तो मेल्ट्स हो जाएगा। इफ आइस मेल्ट्स, यदि बर्फ पिघलता है तो वह पानी बन जाता है। तो के लिए हमें कॉमा लगाना है, और वह पानी बन जाता है, आइस के लिए हमें वह के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, इट का यूज कर देंगे। और बर्फ बन जाता है, यहाँ पे बन जाना के लिए आप बिकम का यूज कर सकते हैं, बन जाना के लिए बिकम का यूज करते हैं। और इट सिंगुलर है तो यहाँ भी बिकम में हमें एस ऐड करना होगा, इसका सिंगुलर फॉर्म लिखना होगा। तो इफ आइस मेल्ट्स इट बिकम्स, क्या बन जाता है, पानी, यानी कि वाटर। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा इफ आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर। यदि बर्फ पिघलता है तो वह पानी बन जाता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें देखना है फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। और फ्रेंड्स ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस कैसे होते हैं, इसमें जो भी एक्शन हमारा होता है उसके होने की पॉसिबिलिटी होती है। जो भी बात इसमें कही जाती है, जो शर्त आपको बताया जाता है, उस शर्त के हिसाब से काम होने की संभावना होती है। जैसे यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफल हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए परिश्रम करने पर सफल होने की संभावना है। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें काम होने की संभावना होती है तो वहाँ पे उसको कहा जाता है फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब इसका जो हिंदी वाला सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, इसमें दोनों ही क्लॉज में अक्सर गा गी गे आते हैं। जो दोनों क्लॉज इसमें होंगे, दोनों क्लॉज के लास्ट में गा गी गे आते हैं, देखने में दोनों ही फ्यूचर के लगते हैं। लेकिन इसका ट्रांसलेशन किस हिसाब से हम बनाएंगे, सबसे पहले आपको इसमें भी इफ़ का यूज करना है। और इसके बाद देखिए इसमें भी दो क्लॉज होंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। और जो इफ़ वाला क्लॉज है वो हमेशा डिपेंडेंट होता है। तो इसमें जो डिपेंडेंट वाला क्लॉज है इसे आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से। जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। और इसके बाद जो दूसरा वाला यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, जिसका कंप्लीट सेंस होगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल से। तो अब इसमें हमें दो अलग अलग टेंसेस का यूज़ करना होगा। जब सेंटेंस हमारा इस प्रकार का होगा, जैसे यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इसमें देखिए दोनों जो क्लॉज इसमें है कि यदि तुम मेरे पास आओगे, यहाँ पे गे आया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसके भी लास्ट में गा आया। तो जब दोनों क्लॉज के लास्ट में गा गी गे होता है और उसमें एक पॉसिबिलिटी हो काम होने की, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस होता है। और उसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, जो इफ़ वाला क्लॉज है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से, और जो दूसरा इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल से हमें बनाना होता है। क्योंकि एक ही सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के दो क्लॉज कभी नहीं हो सकते हैं। एक ही सेंटेंस में फ्यूचर के दो क्लॉज कभी नहीं हो सकते हैं, इसीलिए प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यदि तुम मुझसे कहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यदि तुम मुझसे कहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब फ्रेंड्स इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें जो दोनों क्लॉज हैं, इन दोनों के लास्ट में गा गी गे आया हुआ है। यदि तुम मुझसे कहोगे
तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दोनों के लास्ट में गा गे है, लेकिन जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो जो इफ़ वाला क्लॉज है, सबसे पहले आपको यदि के लिए इसमें इफ़ का यूज करना है। सबसे पहले इफ़ का यूज कर देंगे और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, और इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही रूल से बनाना है। तो कहोगे यानी कि यहाँ पे केवल आस्क लिख देंगे, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव के रूल से। तो इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे कहोगे। अब इसके बाद तो के लिए हमें केवल कॉमा इसमें लगाना होता है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जो इसमें इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज है, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाना है। तो मैं यानी कि आई शैल मदद करूँगा, हेल्प यू। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया कि इफ़ यू आस्क मी आई शैल हेल्प यू। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है, यदि वह सीटी बजाएगा, यदि वह सीटी बजाएगा तो लड़कियां बुरा मान जाएंगी, लड़कियां बुरा मान जाएंगी। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे संभावना है बुरा मानने की। तो फ्रेंड्स इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी दोनों ही क्लॉज के लास्ट में गा गे आया हुआ है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे यदि के लिए इफ़ हो जाएगा, और वह सीटी बजाएगा यानी कि ही, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वह है तो ही, और सीटी बजाना की अंग्रेजी विसल होती है, और इसमें हम SES ऐड करेंगे, इसका सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे क्योंकि ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब जो अगला क्लॉज है, लड़कियां बुरा मान जाएंगी, इसको हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट द गर्ल्स, और यहाँ पे हमें विल या शैल का यूज करना होगा। गर्ल्स के साथ यहाँ पे विल का यूज करेंगे। द गर्ल्स विल बुरा मान जाएंगी, तो यहाँ पे आप माइंड का यूज कर सकते हैं, माइंड इट। द गर्ल्स विल माइंड इट, तो लड़कियां बुरा मान जाएंगी। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कहना हुआ कि यदि तुम नियमित रूप से, यदि तुम नियमित रूप से यह दवा खाओगे, यह दवा खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, तो जल्दी ठीक हो जाओगे। एग्जाम्पल हमारा है कि यदि तुम नियमित रूप से यह दवा खाओगे तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे।